इन्फ्लेमेशन आफ्टर द इंसेक्ट बाइट, या फिर मधुमक्खी या फिर किसी कीड़े के काटने के बाद जो जिस लोकेशन में पर्टिकुलर इंसेक्ट बाइट होती है, मधुमक्खी काट लेती है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग होना बहुत ही कॉमन सिम्टम है। एक्यूट कंडीशन है ये, बहुत ज़्यादा सिवियरिटी बहुत होती है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द, और स्पेशली बच्चे को काट लें तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, बच्चा कह नहीं पाता तो बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, तो पेरेंट्स भी साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज एक होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करूँगी, जो कि स्पेशली जो है इंसेक्ट बाइट, वो भी मधुमक्खी के काटने से या चींटी काटने से जो इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग लोकेशन पे हो जाती है, इंसेक्ट बाइट हो जाती है, तो वहाँ पर ये दवा काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो सब साथ के साथ मैं ये लेके चलना चाहूँगी कि अगर कोई पॉइजनस जो है, आपको कोई भी कीड़ा काट लेता है, इंसेक्ट काट लेता है, वो चीज़ आपको ज़रूर इमरजेंसी में आपको डॉक्टर की तरफ कंसल्ट करना है, बिकॉज दैट विल बी अ हार्मफुल एंड या स्नेक बाइट, तो वो चीज़ें इसमें नहीं होती। स्पेशली मधुमक्खी या कोई कीड़ा काट लिया, छोटा कोई भी इंसेक्ट, बग हो गई, इस तरीके से खटमल वगैरह, तो वहाँ पर जो एक कॉमन सी दिक्कत है, बहुत नेचुरल, मतलब आप डेली जो है कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फेज में लाइफ में आपके बच्चे को या आपको कभी ना कभी ये दिक्कत दिखी होगी। तो इसी रिगार्डिंग आज होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप अपनी फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। और बात करें सिर्फ ये मेडिसिन इंसेक्ट बाइट के लिए नहीं, ओवरऑल कितने अच्छे इसके बेनिफिट हैं, तो वो मैं एक शॉर्ट में आपको जानकारी दूंगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको पता चलेगा कि जो मधुमक्खी के काटने के बाद जो दिक्कत होती है, उसी मधुमक्खी का जो वो सिक्रीशन है, उसको निकाल कर जो है बनाई जाती है पोटेंटाइज करके ये होम्योपैथिक दवा, जिसका नाम है एपिस मेल कह सकते हैं शॉर्ट में, या एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका एक बहुत अच्छी दवा है जो कि इंसेक्ट बाइट की कंडीशन में, जहाँ भी कीड़ा वो इंसेक्ट या मधुमक्खी काट लेती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट के उस लोकेशन पे स्वेलिंग, सूज जाता है तुरंत ही, इन्फ्लेमेशन मतलब रेड हो जाएगा, पेन होगा, और इस तरीके का कंडीशन होगी, और पेशेंट को स्पेशली कंसर्निंग होता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पेन और बर्निंग। तो एपिस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है पेन बर्निंग और लाइक फ्लूइड लाइक सिक्रीशन, 3 चीज़ों से याद रखिए तो आपको पूरा ओवरऑल एपिस समझ आ जाएगी। तो एपिस की बात रही कि अंदर क्या होता है, सिक्रीशंस, जब उसका वहाँ वो काट लेता है पर्टिकुलर इस लोकेशन पे काटी कीड़ा ने, तो जो मधुमक्खी है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वहाँ पे पेन हो गया है, पेन के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर सूज गया है, रेड बहुत ज़्यादा स्किन दिखेगी, पूरा पर्पूरा ऊपर उभरा हुआ दिखेगा, और जलन बहुत ज़्यादा होती है, और बार बार खुजाएगा पेशेंट, और खुजाने के साथ दर्द। तो ये बहुत सीवियर एक्यूट कंडीशन है। तो इसमें जो है एपिस मेलिफिका, अगर ये फीचर है इंसेक्ट काटने के बाद, मतलब इंसेक्ट में आपको देखना है कि स्कॉर्पियन या फिर ऐसे इंसेक्ट, अगर स्नेक बाइट दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन दिस, अगर मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो उसमें ये दवा काफ़ी इफेक्टिव होती है। 30 पोटेंसी में जनरली 30 पोटेंसी पेशेंट को रिलीव कर देती है। अगर एक्यूट कंडीशन है, उसे जल्दी जल्दी रिपीटेशन किया जाए, हम देते हैं कई बार तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट, कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्या कंडीशन है उस हिसाब से रिपीट किया जाता है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिपीटेशन। अब कुछ पेशेंट्स हैं कि वीडियोज़ देख के या फिर अपने आप से या सोचते हैं कि अगर ये इन्फ्लेमेशन पेन किलर है तो हम अपने आप से इसको इतना रिपीटेशन कर लेंगे, तो वो भी नहीं करना है। रिपीटेशन जो है सिवियरिटी कंडीशन देख के होता है, तो उसमें अगर पेशेंट सोचेगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करने से कई बार जो है स्वेलिंग देखी जाती है, बिकॉज वो अपने आप को प्रूव करने लगती है मेडिसिन। अगर एज अ होम्योपैथ हैं तो आप समझ पा रहे हैं इन सेंस कि उस मेडिसिन के सिम्टम पेशेंट को दिखने लगते हैं, या स्वेलिंग उसकी कहीं जैसे आंखों पे स्वेलिंग दिखने लगती है, या खुजली या स्पॉट्स हो जाते हैं, अगर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा किया जाए, या बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी बिल्कुल भी मना होती है, आप इसकी नहीं करनी है आपको। तो अपने आप से इसलिए ही मैं बोलती हूँ कि कोई भी दवा नहीं लेनी है। एक्यूट कंडीशन में बोला मैंने कि 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी। व्हाटएवर नीडेड
एक्यूट कंडीशन में वो ही रिक्वायर्ड होती है। साथ के साथ रही कि स्वेलिंग की कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, अगर किसी भी रीज़न की वजह से जैसे स्टाइल की कंडीशन होती है, अंजनहारी जो ये आँख आ जाना या आँख में स्टाइज होना हो जाना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आँखों पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन होता है। तो वहाँ पर भी अगर एपिस को दिया जाए, अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एपिस बहुत ही अच्छी दवा, मतलब इसका असर बहुत अच्छा होता है। सेम रिपीटेशन इसका कॉशनली किया जाता है, या डोज का चयन बहुत कॉशनली किया जाता है। और साथ के साथ रही, सिर्फ ये पेन, स्वेलिंग और इंसेक्ट बाइट से याद नहीं, सिक्रीशन या सिस्ट से भी आप इसे याद कर सकते हैं। सिस्ट की कंडीशन में नॉट सॉलिड सिस्ट, बल्कि जैसे आप समझ सकते हैं एक सिस्ट मतलब छाला सा समझ सकते, छाले की तरह, जैसे छाले में सिक्रीशन होता है, आपका बर्न हो गया, वहाँ पे छाला हो गया, तो वहाँ पे आप देखते हैं बिल्कुल पानी जैसा सिक्रीशन होता है। तो अगर कोई सिस्ट वही कंडीशन होती है जिसमें फ्लूइड लाइक जो है सिक्रीशन भरा होता है। तो अगर इस तरीके का सीरस जो है फ्लूइड, ये है पानी जैसा उसके अंदर भरा है सिस्ट, उस कंडीशन को कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। जैसे पीसीओडी की कंडीशन में सिस्ट एक कंडीशन है, तो वहाँ पर उस सीरस फ्लूइड को ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जो सिस्ट है उसके साइज़ को धीरे धीरे कम करेगी। ये आपका सिस्ट है, तो उस फ्लूइड को धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब करेगी और धीरे धीरे साइज़ को कम करने लगेगी। तो ये ओवरऑल इस तरीके से सिस्टिक या सीरस जो पानी जैसा फ्लूइड की कंडीशन है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी दवा है। तो सिस्ट की कंडीशन में एक ओवरऑल बहुत अच्छी दवा है। कहीं भी अगर बॉडी में इस तरीके की सिस्ट होती हैं, पीसीओडी में भी अच्छी रहती है। साथ के साथ स्वेलिंग भी है पेशेंट को, ओवराइटिस की कंडीशन में, ओवरीज में सूजन हो जाना, उसमें भी, पीआईडी की कंडीशन में बहुत अच्छी है। तो एक टर्मिनोलॉजी पे नहीं, सिर्फ सिम्टम पे याद रखें तो सीरस फ्लूइड, सिस्ट, पेन और स्वेलिंग और इंसेक्ट बाइट, ये 5-6 फीचर्स अगर आप याद रखें, मेनली आप 3 चीज़ों से आप इसे याद रख सकते हैं, सिस्ट विथ सीरस फ्लूइड, और दूसरा हमारा इन्फ्लेमेशन से याद रखेंगे इंसेक्ट। तो इन 3 चीज़ों से अगर आप याद रखेंगे तो दवा को हमेशा आपके मेमोरी में रहेगी और याद रहेगी। और एक्यूट अगर एज अ पेशेंट है तो एक इंसेक्ट बाइट के लिए, या बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है किसी भी कारण से, स्वेलिंग हो गई है, तो स्वेलिंग को ऑब्जर्व, स्वेलिंग में भी क्या होता है कि अंदर वहाँ पर सीरस फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन जो है हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो रिटेंशन, वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो वो भी एक फ्लूइड है। तो ओवरऑल स्वेलिंग की कंडीशन है तो उसमें भी ये इफेक्टिव रहेगी। इंजरी के बाद कई बार पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो वहाँ पर भी ये दवा बहुत अच्छी रहती है। तो एपिस, इसमें बर्निंग भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है, साथ के साथ स्वेलिंग के साथ, तो ये भी ध्यान रखना है। तो एपिस एक बहुत अच्छी दवा है। साथ के साथ मैं पेशेंट को बोलती हूँ कभी भी 2-3 मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी। तो इसी चीज़ को रिगार्डिंग आई हैव अ केस कि जहाँ पेशेंट एपिस और रस्टॉक्स, जो पेशेंट को अपने आप से जो मेडिकेशन ले लेते हैं, तो दोनों मेडिसिन को एक साथ अगर हम होम्योपैथ अगर देखें तो हम कभी भी पेशेंट को नहीं देंगे इकट्ठा, बिकॉज दोनों एक दूसरे की एंटी मेडिसिन हैं। तो इसलिए कभी भी इनिमिकल हैं, इनिमिकल मतलब एक के ऊपर एक मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं होम्योपैथी में। तो पेशेंट ने अपने आप से दोनों मेडिसिन ली और हैव अ सीवियर रिएक्शंस उनके बॉडी पे देखने को मिले। तो ये एक केस था शॉर्ट, मैंने इसलिए इसके साथ डिस्कस किया कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक दवाइयाँ अपने आप से ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये पेशेंट का, तो उसी रिगार्डिंग अगर होम्योपैथी के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, तो मैं ये भी साथ साथ बोलना चाहूँगी कि कुछ मेडिसिन एक के ऊपर एक नहीं दी जाती, इनिमिकल होती हैं। जैसे एपिस के ऊपर रस्टॉक्स इनिमिकल हमारे जो है बुक्स में है ऐसा। तो हम अगर एज अ डॉक्टर हमें याद रहती हैं, तो अगर आप एज अ पेशेंट अपने आप से कोई भी मेडिसिन लेते हैं कि एक साथ 2 चीज़ों की मेडिसिन इकट्ठी ले ली, तो कई बार इस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल नहीं लेनी है, अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं लेनी, डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूर लेना। तो एपिस इस तरीके की दवा थी, मैंने बताया सिस्ट की कंडीशन में कभी भी कीड़ा काट ले उस कंडीशन में, स्वेलिंग की कंडीशन में इफेक्टिव रहती है। साथ के साथ अगर जहाँ इंसेक्ट बाइट हो जाती है वहाँ पर एपिस जैसे
30 मैंने बोला सेफेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में इंसेक्ट बाइट के लिए ज़रूर रख सकते हैं। और कंडीशंस में आपको जनरली अपने आप से रिपीटिशन नहीं करना है, क्योंकि हर केस के अकॉर्डिंग चेंज होती है मेडिसिन। किसी पेशेंट को 30 पोटेंसी वेल सूटेड होती है, किसी में 30 नहीं काम करती, किसी में 200 अच्छा काम करती है और किसी में 200 नहीं काम करती है। बट इंसेक्ट बाइट के कंडीशन में 30 आप रख सकते हैं। और बात रही बहुत छोटे बच्चों को ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करनी है, बहुत ही कम डोजेस से ही उसे आराम हो जाता है। और जिस लोकेशन पे, कम टू द पॉइंट, कि अगर जिस लोकेशन पे आपको इंसेक्ट बाइट हुई है, जहाँ पे रेडनेस है, वहाँ पर इस मेडिसिन के कुछ ड्रॉप्स डालकर अच्छे से इसे यहाँ पे लगा दिया जाए, तो साथ के साथ वहाँ देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन थोड़ा सा और जल्दी कम होएगी और जो जलन है, बर्निंग है, वो भी कम हुई। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई एपिस, जो कि एक ओवरऑल एक बहुत अच्छी दवा है। किस चीज़ों से याद रखनी है, इंसेक्ट बाइट से याद रखनी है, साथ के साथ आपको जो है सिस्ट या सीरस जो एब्जॉर्प्शन फ्लूइड है उससे याद रखनी है। तो ये चीज़ें, ये जो फीचर्स हैं इस मेडिसिन को स्वेलिंग है काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाती है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो ऑन एपिसमेल, कि आपको किस तरीके से मैंने इस मेडिसिन को शॉर्ट में और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आपको अच्छी लगी होगी। स्पेशली आपकी नॉलेज, अगर आप होम्योपैथ हैं और साथ के साथ एज अ पेशेंट या आपको इंटरेस्ट है होम्योपैथी में, तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी रिलेटेड इशू है, एक्यूट, क्रोनिक, यू कैन कंसल्ट अस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।